जय हिंद दोस्तों। आज फिर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो मासिक पत्रिकाएं जो क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ते हैं उसको आज हम लोग अगला सेशन हम लोग देखेंगे। आते हैं ये हमारी मासिक पत्रिका है क्रॉनिकल मैगजीन। सिविल सर्विसेज की सबसे अगर देख रहे हैं चर्चित सा मेरा मैगजीन है क्रॉनिकल मैगजीन। मासिक पत्रिका है, अगर देखा जाए यह जुलाई मंथ 2025 की हमारा मासिक पत्रिका है। अगर आज जो हम लोग पेज जो पढ़ने वाले हैं वह 68 नंबर पेज पढ़ने वाले हैं। 68 नंबर पेज वह जुलाई मंथ की है। अगर टॉपिक के पास पहुंच रहे हैं तो वह हमारा जैव विविधता से संबंधित है। पहला आते हैं जैव विविधता। हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं जैव विविधता के जब चर्चा अपने भारत से ही उदाहरण लेते हैं। भारत विविधताओं से पड़े हुए देश हैं। साथ साथ ये जैव विविधता के पास पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे इस जैव विविधता को अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं बायोडाइवर्सिटी के भी हम लोग बोलते हैं। यह ऐसी विविधता जहाँ पर जल, स्थल, वायु सभी प्रकार के जीव जो इस पृथ्वी पर मौजूद मौजूद रहना, आपस में तालमेल बना के रखना, इकोसिस्टम बना के रखना, पारितंत्र के अंतर्गत रहना ही कहलाता है जैव विविधता कहलाता है। और जैव विविधता जो हमारा क्रॉनिकल मैगजीन की जो मासिक पत्रिका में चर्चा का विषय इसलिए बना है कि भारत का सबसे बड़ा संरक्षण जो रिजर्व हो गया है, जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश का पास पहुंच रहे हैं। जो जगह है जिसका नाम है तासरापचू, चर्चा का बना हुआ है, विषय भी है। जब भी कोई बड़ा छोटा नया जब आता है वह चर्चा का विषय बन जाता है। और हमारा हिमाचल प्रदेश से जो संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है वह तासरापचू जो चर्चा का विषय बना है, भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र हो गया है। तासरापचू के पास पहुंच रहे हैं। यहीं पर जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वहीं पर मौजूद है हमारा तासरापचू। अगर राज्य की चर्चा करते हैं, राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश। और यह जो घटित घटना जो देखते हैं इसका जो संबंध है यह हमारा जैव विविधता से संबंधित है, अर्थात बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। देखते हैं चर्चा के विषय के पास पहुंच रहे हैं तो यह समय था 7 मई 2025 को हिमाचल सरकार ने जो अधिसूचना जारी करता है उसमें कहता है कि जो तासरापचू संरक्षण जो रिजर्व है वो अधिसूचित किया जाता है कि यह भारत का सबसे बड़ा जो संरक्षण रिजर्व क्षेत्र बनेंगे। और वह संरक्षण रिजर्व क्षेत्र वह भारत का 146वां संरक्षण रिजर्व क्षेत्र होगा और वह भी भारत का सबसे बड़ा रिजर्व क्षेत्र होगा। तो ये तासरापचू की जब चर्चा करते हैं तो तासरापचू किस राज्य में है तो वह राज्य पास पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की जब बात करते हैं तो इसी के बारे में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह जो पहला बड़ा जो संरक्षण रिजर्व क्षेत्र बना है तो इससे पहले कौन राज्य था, कौन सा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र था उसको अध्ययन करेंगे। साथ साथ पढ़ेंगे ये संरक्षण रिजर्व क्षेत्र होता क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ पास पहुंच रहे हैं आज ही की क्लास में अध्ययन करेंगे ये तासरापचू पास जो रिजर्व है यह इसका जो क्षेत्र जो सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ है वह कितने वर्ग किलोमीटर का है। इनके भौगोलिक, ऐतिहासिक और समसामयिकी अध्ययनों पर हम लोग विशेष अध्ययन करेंगे। और आज का सेशन हमारा स्टार्ट होता है 7 मई 2025 को हिमाचल सरकार ने तासरापचू को भारत का सबसे बड़ा अर्थात 146वां संरक्षण रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है। क्या है संरक्षण रिजर्व क्षेत्र उसको अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं ये जो संरक्षण रिजर्व क्षेत्र होते हैं यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ यह वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित है। अर्थात इसकी स्थिति देखें तो जैव विविधता के दृष्टि से बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है हमारा जो पढ़ रहे हैं संरक्षण रिजर्व क्षेत्र। सीधा सा जो देखते हैं हम लोग जब आते हैं ज्योग्राफी में, जब जैव विविधता से संबंधित जीवों को संरक्षण से संबंधित आता है तो सरकार के द्वारा पहल जो की जाती है, और हम लोग पहले से भी जानते हैं कि एक जो हमारा होता है
नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान होता है, साथ साथ वन्यजीव अभयारण्य होता है, साथ साथ पक्षी अभयारण्य पढ़े थे। और उसी में ये जो देख रहे हैं हमारा साथ साथ टाइगर रिजर्व पढ़े थे, पर ये जो देख रहे हैं संरक्षण रिजर्व क्षेत्र। तो हम लोग समझेंगे संरक्षण रिजर्व क्षेत्र होते क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोग एक वेन डायग्राम से समझते हैं कि जीवों को, पेड़ पौधों को, पहाड़ों को, पर्वतों को अगर संरक्षित रखना है तो सबसे बड़ा जो संरक्षण क्षेत्र है जिसको हम लोग जानते हैं नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान से। और राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि जो सभी चीज़ है वो सभी समाहित संरक्षण किया जाता है वह राष्ट्रीय उद्यान में। अर्थात ये राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर पेड़ पौधों, जीव जंतु, पहाड़, नदियाँ, सारी चीज़ों पर संरक्षित किया जाता है, वो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा नंबर के पास पहुँच रहे हैं, इनसे आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा वन्यजीव अभयारण्य होते हैं। यह वन और जीव, वन में रहने वाले सभी जीवों का जो संरक्षण देता है उसको हम लोग जानते हैं वन्यजीव अभयारण्य में। अगला वन जीव अभयारण्य से आगे बढ़ते हैं तो वह हमारा होता है संरक्षण रिजर्व क्षेत्र होता है। यह ऐसा क्षेत्र होता है जो उस क्षेत्र के आम जनता, पंचायत के लोग, वासी और सरकार, राज्य सरकार सब मिलकर जो क्षेत्र को संरक्षित रखता है, इसलिए संरक्षित रखता है कि वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित रहे, इसलिए संरक्षित रखा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित रहे। और वह संरक्षित रखते हैं उस क्षेत्रों को हम लोग जानते हैं संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के नाम से। अगर हम लोग ऐसे समझे तो जैसे घर की जब बात करते हैं, कोई भी घर होता है, घर का आंगन बीच क्षेत्र होता है और स्वाभाविक जैसे बीच क्षेत्र होता है इसका मतलब है कि सबसे घनी आबादी वाले जो जंगल है, जीव जंतु है, बड़े बड़े जीव जो मौजूद है, वो जीव स्वाभाविक सा बात है वह उसके लिए जो संरक्षित किया गया है, मानव को जाना वहाँ पर वर्जित है, वह हमारा नेशनल पार्क है, अर्थात पास पूछ रहे राष्ट्रीय उद्यान है। अब राष्ट्रीय उद्यान से जैसे इधर बढ़ते हैं तो हमारा एक घर का आंगन है जो भीतर प्रवेश करते हैं। उससे बाहर आने के लिए एक गेट का दरवाज़ा होता है जिसको असोरा टाइप में हम लोग बोलते हैं, असोरा। उसी आंगन से आगे बढ़ते हैं, असोरा गेट जिसको बोलते हैं, अर्थात वह राष्ट्रीय उद्यान से आगे जो का इर्द गिर्द जो करते हैं, जो घनी जंगल से जीवों से अब धीरे धीरे कमेगा, उसको हम लोग जानते हैं वन्य जीव अभयारण्य के नाम से, अर्थात जिसको हम लोग गेट कहते हैं। आंगन से गेट के तरफ बढ़ते हैं वो हमारा वन्यजीव अभयारण्य हुआ। इसके अपेक्षा वहाँ पर जो जीव है, घने जंगल है, वहाँ पर कमी होगी। अब जब गेट के पास पहुँच चुके हुए हैं तो इस गेट की सुरक्षा देने के लिए हम लोग गेट के बाहर एक चबूतरे बनाए रहते हैं प्रवेश करने के लिए। चबूतरा जिसकी अच्छी होगी, जितनी बढ़िया होगा, हम लोग वन्यजीव अभयारण्य कहलाएंगे, उसमें प्रवेश करेंगे। तो उस जंगल में जैसे हम लोग घर में प्रवेश करने के चबूतरा सबसे निचला हिस्सा देखते हैं, तो उसी निचला हिस्सा जैसा हमारा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र होता है, अर्थात वन्य जीव अभयारण्य के बाद जो और कमी हो जाती है जंगलों को, जीव जंतुओं को, वह क्षेत्र कहलाता है संरक्षण रिजर्व क्षेत्र। इसमें राष्ट्रीय उद्यान में मनुष्यों को जाना, पास पूछ रहे हैं, समान आदमियों को जाना वर्जित रहता है, परंतु वन्य जीव अभयारण्य में मनुष्य जा सकते हैं, वह भी पास पहुंच रहे हैं कंडीशन के हिसाब से। दूसरी पास पहुंच रही है संरक्षण रिजर्व क्षेत्र होते हैं, इसमें मनुष्य और पास पहुंच रहे सरकार, जनता और सरकार दोनों जा सकते हैं। वह जो जाएंगे वह वातावरण को बिना दूषित किए हुए, कहने का मतलब है उसको बिना क्षति पहुंचाए हुए इस संरक्षण रिजर्व क्षेत्र में जा सकता है। और यह जो देख रहे हैं यह खुद से सरकार और जनता मिलकर बनाता है संरक्षण रिजर्व क्षेत्र। यह घर का चबूतरा है, चबूतरा से आगे बढ़ते हैं यह हमारा गेट होता है, गेट से आगे बढ़ते हैं हमारा घर का आंगन होता है। ऐसे ही राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान अगर जीव जंतु और पेड़ पौधों को संरक्षण रखना है तो सबसे बड़ा भाग कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान। उससे छोटा जैसे जंगल कमेगा, जीव जंतु कमेगा, यह हमारा वन्यजीव अभयारण्य कहलाएगा। जो जंगल और कमेगा, जिसका प्रवेश द्वार कहते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं संरक्षण क्षेत्र के नाम से। अगर हम उस जगहों को संरक्षित नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सा बात है कि इन जंगलों को, वन्यजीवों को हत्या होगी और यह धीरे धीरे समाप्त होगा वन्यजीव अभयारण्य, और धीरे धीरे जो ये भी राष्ट्रीय उद्यान का अंत होने की संभावना है। इसलिए हम लोग संरक्षण रिजर्व क्षेत्र को विकास करते हैं। मनुष्य जा सकता है, घूम सकता है, परंतु इसको क्षति नहीं पहुंचा सकता है। साथ साथ पास पहुंच रहे चौथे नंबर जो होते हैं वह सामुदायिक रिजर्व होते हैं। सामुदायिक जो
खुद का होता है, कहने का मनुष्य अपने करते हैं, इसमें सरकार नहीं होती, जिसको हम लोग जानते हैं सामुदायिक रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पास पहुँच रहे हैं कि संरक्षण रिजर्व वे क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बाहर स्थित होते हैं। अर्थात पहले होंगे राष्ट्रीय उद्यान, उधर होंगे वन्यजीव अभयारण्य, क्योंकि कितनी बार हम लोग जो पढ़ते हैं तो वह वन्य जैसे पास पहुंच रहे हैं हम लोग टाइगर रिजर्व पढ़ते, टाइगरो रिजर्व है, नेशनलो पार्क है, वही पास पहुंच रहे वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो ऐसे जो देखते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य के बाहर स्थित होते हैं, वह जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उसकी रख रखाव बहुत ही जरूरी होती है, उसको हम लोग जानते हैं संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के नाम से। और हमको पढ़ना है संरक्षण रिजर्व क्षेत्र, अर्थात संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के लिए हमको पढ़ना पड़ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य का अंतर समझना पड़ जाएगा। अर्थात राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य क्या है, इनके विभेदों को हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य, अर्थात पास पहुंच रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जब चर्चा करते हैं तो भारत में जैव विविधता के संरक्षण के प्रमुख साधन हैं। हम लोग जो जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं वह हमारा नेशनल पार्क के द्वारा और वन्यजीव अभयारण्य के द्वारा, तीसरे नंबर के पास पहुंचे संरक्षित रखते हैं संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के द्वारा, और चौथे संरक्षण रखते हैं सामुदायिक रिजर्व के द्वारा। अर्थात देखते हैं प्रमुख साधन है, ये दोनों संरक्षित क्षेत्र हैं, लेकिन इनकी स्थापना, उद्देश्य और कानूनी प्रावधानों में अंतर है। ये चारों जो देख रहे हैं चारों में अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान जो देखते हैं उसके लिए नियम कानून क्षेत्र अलग होते हैं, वन्यजीव अभयारण्य के लिए नियम कानून उद्देश्य अलग होते हैं, पास पहुंचे संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के लिए वह नियम कानून अलग होते हैं। सबका अलग अलग है, पर सबका मकसद है वह पर्यावरण इकोसिस्टम को बरकरार रखे, बनाए रखें। बात आते हैं नेशनल पार्क का, राष्ट्रीय उद्यान का, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यह इस राष्ट्रीय उद्यान में जो मनुष्यों को जाना वहाँ पे वर्जित होता है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ जैव विविधताएं पाए जाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक सौंदर्यता को संरक्षित रखता है, वह हमारा नेशनल पार्क है। बात आते हैं इस नेशनल पार्क के अंतर्गत जो आते हैं वह पेड़ पौधा भी होता है, जीव जंतु, जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी होते हैं, उस जंगल से संबंधित मरुस्थल मिट्टी भी होते हैं, उस जंगल से संबंधित जो पास पहुँच रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान संबंधित चर चटाने पत्थर भी होते हैं। सारी की सारी घटनाएं वह राष्ट्रीय उद्यान में होते हैं। आते हैं इसमें पास पहुँच रहे मानव हस्तक्षेप से इसको मुक्त किया जाता है, मानव स्वतंत्र रूप से वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में नहीं घूम सकता है, और जिसको हम लोग जानते हैं नेशनल पार्क के नाम से, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। अगला जो देख रहे हैं दूसरा हमारा वन्यजीव अभयारण्य के पास पहुँच रहे हैं। तो वन्यजीव अभयारण्य में हम लोग जब फिल्मों समय या कहीं पर देखते हैं जंगलों में ऐसे जो घूमते रहते हैं जो पर्यटक लोग हैं या सैनिक लोग जो जाते रहते हैं, तो स्वाभाविक सब इसमें जाना जा सकता है, कहने का मतलब है जाना वर्जित नहीं होता है। पास पहुंच रहे हैं वन्यजीव अभयारण्य वे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीवों को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण के पास पहुंच रहे हैं जो जंगल जीव नदियां हैं उसमें जीव जंतुओं को सुरक्षित दिया जाता है, वह अपने जीवन उपार्जन के लिए। अर्थात जीव और वन्य, इसलिए तो इसको बोलते हैं वन्य जीव। वन्य और जीव को घूमने के लिए अभयारण्य होते हैं, उसको जानते हैं वन्यजीव अभयारण्य। अर्थात इसमें कुछ हद तक मानवीय गतिविधियां भी हो सकती है। और पास पहुंच रहे यह हमारा वन्यजीव अभयारण्य का संबंध है। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो धारा है, हम बोले कि नियम कानून अलग होगी, नियम कानून के पास पहुंच रहे हैं तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो धारा है वह आर्टिकल 35 के तहत जो राष्ट्रीय उद्यान आते हैं वही चर्चा करते हैं। वन्यजीव अभयारण्य के लिए तो वह धारा आता है, वह आर्टिकल नंबर 18, धारा 18 से संबंधित हमारा वन्यजीव अभयारण्य है। और जो पढ़ रहे हैं अर्थात वह संरक्षण रिजर्व क्षेत्र, उसके लिए जो धारा होती है वह धारा नंबर 36 का ए होता है। हम लोग बोले भी हैं, पढ़े भी हैं कि देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, ये वन्यजीव अभयारण्य यह बीच का है, सबसे छोटा वाला पास पहुंचे संरक्षण रिजर्व क्षेत्र होता है, उससे भी छोटा आता है जो सामुदायिक, मतलब कि वो खुद का व्यक्तियों वाला है, वह सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र है। धारा के पास पहुंच रहे हैं तो हम बोले हैं
वो हम लोग जानते हैं, ऐसे बोला करते हैं कि माजिल फाजिल होता है। माजिल फाजिल की चर्चा करते हैं। ये वन्य जीव अभयारण्य के लिए जो आर्टिकल का उपयोग करते हैं, आर्टिकल नंबर 18, और इसके छोटे वाले को ज़्यादा दिया जाता है, अर्थात 18 दूना 36 ए जो आ जाता है संरक्षण रिजर्व क्षेत्र आता है, 36 से ए कम कर देते हैं। धारा नंबर 35 जो है राष्ट्रीय उद्यान के लिए आता है। तो इससे संबंधित हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान धारा नंबर 35 और वन्यजीव अभयारण्य जो देख रहे हैं 18 नंबर आर्टिकल से संबंधित है हमारा वन्यजीव अभयारण्य। और देखा जाए 2025 तक जो कुल जो राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या हो गई है वह 107 हुई है। कैसे 107 हुई है? 107वां नंबर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है, बनने वाला है, उसकी चर्चा करेंगे। 106 नंबर पर कौन सी है, 105वें नंबर की राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इन चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ साथ पास पहुंच रहे हैं ये वन्यजीव अभयारण्य है। तो वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान में जो संख्या है वह 573 हमारे वन्यजीव अभयारण्य की संख्या है। बात थी यह राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है वर्तमान में 106 जो देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान 106 नंबर के पास पहुंच रहे हैं। तो 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा की सरकार ने यह घोषणा किया है कि 107वें नंबर का जो हमको जो टाइगर रिजर्व था अब यह नेशनल पार्क भी होनी चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान भी होनी चाहिए, ऐसी घोषणा किया है। वह पास पहुंच रहे हैं उड़ीसा की सरकार ने। 100 अगर बात किया जाए 106 नंबर की अगर देखा जाए जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वह असम के रेमोना राष्ट्रीय उद्यान है जो 2021 से बना था। और यही 2021 में जो 105वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं असम राज्य है जिसका नाम है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है वह 105वें नंबर के हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। तो समसामयिकी के रूप में अगर इसका अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान में जो 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा सरकार ने बोला है कि ये जो सिमलीपाल जो है टाइगर रिजर्व इसको राष्ट्रीय उद्यान को भी दर्जा मिलनी चाहिए। यह जैसे ही मिलेगा वो स्वाभाविक सा बात है 107वां नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बनेगा वह सिमलीपाल है। परंतु आते हैं 106 नंबर असम से, 105वें नंबर असम से, यह दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान की जो दर्जा मिला है 2021 में रेमोनो राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे नंबर पास पहुंच रहे हैं देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। बात आते हैं ये जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं और दूसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं वन्यजीव अभयारण्य पढ़ रहे हैं, ये दोनों के दोनों या चारों जो पढ़े हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व क्षेत्र और साथ साथ पास पहुंच रहे हैं जो सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र होते हैं, सब के सब अंतर्गत आते हैं जैव विविधता से संबंधित है। और हम लोग हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। समय है 22 मई 2025 को मनाते भी। पर अंतर्राष्ट्रीय जो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं तो 22 मई को मनाते हैं। पर 2025 में जो बनाए हुए थे इस दिवस को हम लोग प्रण लिए थे कि जैव विविधता की रक्षा करेंगे और प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग विवेकपूर्ण इसका हम लोग उपयोग करेंगे। यह हमारा थीम है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। साथ साथ पास पहुंच रहे हम लोगों ने पढ़ा है ये राष्ट्रीय उद्यान है, यह जो जिसके ऊपर अधिकार रहता है सरकार की अधिकार रहता है, मानव की जाना वर्जित होता है। वन्यजीव अभयारण्य यह भी सरकार और पास पहुंच रहे सरकार के अधीन होता है, इस पर कुछ हदों तक वह व्यक्ति वह जा सकता है। साथ साथ पास पहुंच रहे हैं संरक्षण रिजर्व क्षेत्र, वह पास पहुंच रहे हैं, यह सरकार और पास पहुंच रहे हैं आम जनता दोनों रहते हैं, वह पास पहुंच रहे हैं, वह संरक्षण रिजर्व, फिर भी इस पर जो अधिकार होता है सरकार का होता है। सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र के पास पहुंच रहे हैं तो यह निजी होता है, सामुदायिक होता है, इस पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। पर चारों मिलकर हम लोग जैव विविधता को बनाए रखते हैं, साथ साथ पास पहुंच रहे पर्यावरण को हम लोग बरकरार रखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग बनाए रखने में कायम रखते हैं। आते हैं ये भी पढ़े 2025 तक अगर भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या हो गई है 107 हो गई है, 107वां नंबर उड़ीसा के सिमलीपाल है। इन चीज़ों को हम लोग पढ़े हैं, यह सिमलीपाल नेशनल पार्क। हम लोगों ने ये जाना है कि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य का संबंध ये दोनों के दोनों विभेद है, फिर भी सारी की सारी जो देख रहे हैं सब के सब जो आते हैं जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। पर हम लोग जो संरक्षण रिजर्व क्षेत्र पढ़ने वाले हैं यह संबंध है वह राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से। देखते हैं बिहार की जो बात करते हैं ये सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र जो देखते हैं ये जो खुद का होता है वह आम नागरिकों का होता है
वह आप व्यक्तियों का होता है। यह सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र चौथे नंबर जो देख रहे हैं, इसमें बिहार की जब चर्चा करते हैं तो गोगाविल 2019 में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। ये जो खुद का जनता सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, लोगों का रहता है। तो बिहार के पास पहुंच रहे हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और पहला बना भी है, और वह जो है वह पास पहुंच रहे बिहार से गोगाबिल है। गोगाबिल के पास पहुंच रहे हैं। गोगाबिल फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व क्षेत्र बनते हैं, समय था 2019 में। 2019 में बिहार का वह पास पहुंच रहे हैं गोगाबिल, वह सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र वह पहला बनता है। गोगाबिल के पास पहुंच रहे, वह कटिहार जिले से संबंधित है, और यह कटिहार जिले के पास पहुंच रहे। इस गोगाबिल जिले में लगभग 7000 किलोमीटर तय करके यूरोपियन जितने भी पक्षी हैं वह आते हैं गोगाबिल झील पर, और इसलिए इस गोगाबिल झील को वह प्रथम सामुदायिक रिजर्व 2009 में इसका घोषित किया गया है। जब हम पास पहुंच रहे गोगाबिल की चर्चा करते हैं तो देखिए गोगाबिल वह पास पहुंच रहे, ये हम लोग कटिहार पहुंचे, इसी कटिहार पास पहुंच रहे हैं, जिला में हमारा है गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र है, और यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र बनता है। समय था 2000 पास पहुंच रहे हैं 19, और 2019 की जब चर्चा करते हैं जिला की चर्चा करते हैं कटिहार जिला आते हैं। गोगाबिल को 2019 में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। हम लोग थे पास पहुंच रहे हैं, ये जो गोगाबिल जो देख रहे हैं, गोगाबिल यहाँ पर जो नदियाँ आती है, दो नदियों का संगम है, जो गंगा नदी और कोसी नदी के संगम में ही हमारा पास पहुंच रहे हैं, जो गोगाबिल झील है, और बिहार की पहला जो जिला पास पहुंच कटिहार, और यह जो स्थापना की गई है वो पास पहुंच रहे 2019 में। बात था हम लोग जो थे संरक्षण रिजर्व क्या होता है, तो हम लोग समझ चुके हुए हैं कि इस संरक्षण रिजर्व के लिए हमको जो जरूरत पड़ेगा वह पास पहुंच रहे सरकार और पास पहुंच रहे स्वामित्व, जैसे राज्य के जंगल, पंचायत भूमि आदि पर स्थानीय समुदाय की सहमति से अधिसूचित किए जाते हैं, ताकि वहां की जैव विविधता, वन्य जीव और प्राकृतिक आवास और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, जिसको जानते हैं संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के नाम से। संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के पास पहुंच रहे हैं तो इस संरक्षण रिजर्व क्षेत्र में एक तरफ सरकार भी होते हैं, सरकार का भी योगदान होता है, और दूसरा स्थानीय लोग का भी महत्वपूर्ण होता है। दोनों मिलकर के हम लोग क्या करते हैं, संरक्षण रिजर्व क्षेत्र को संरक्षित रखते हैं। और यह संरक्षित रखने के लिए वह पास पहुंच रहे हैं, जो अधिनियम बनाए गए हैं वह वन्यजीव अभयारण्य से, वह अधिनियम है वह भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये भारत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही हमारा राष्ट्रीय उद्यान की जितने भी कानूनी नियम हैं, शर्तें हैं, उसी में आते हैं। साथ साथ पास में पूछ रहे वन्यजीव अभयारण्य है, उसी के अंतर्गत आते हैं। और हम लोग पढ़े संरक्षण क्षेत्र भी आते हैं, वह हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आते हैं। और यह पास पहुंच रहे हैं, जो हमारा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है वह धारा है 36 का ए, जो हमारा संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान अलग है, उनके नियमें अलग हैं, कानूनें अलग है। वन्यजीव अभयारण्य पढ़े थे, उनके नियमें, कानून, धाराएं अलग है। साथ साथ पास पहुंच रहे हैं जैव संरक्षण जो पढ़ रहे हैं, वो पास संरक्षण रिजर्व क्षेत्र जो बोल रहे हैं उसकी धाराएं अलग है। हम बोले थे कि 18 जो देख रहे हैं धारा है वन्यजीव अभयारण्य का है, 18 दूना 36 के पास पहुंच रहे हैं। 36 का ए जो है हमारा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र का है, और वही एक घटा देते हैं तो 35 जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हमारी धाराएं हो गई। उम्मीद करते हैं कि इन वन और वन्यजीव से संबंधित हमारी जो अधिनियम है वह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। इनसे संबंधित जो देखते हैं हमारी समसामयिक की जो घटना जो घटी थी वह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ था कि तारीख था 7 मई 2025 को ही हिमाचल सरकार ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व क्षेत्र को घोषित किया गया है, और यह जो क्षेत्र है वह 146वां संरक्षण रिजर्व क्षेत्र होगा और भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र होगा। अब उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आ गया होगा कि संरक्षण रिजर्व क्षेत्र क्या है। तसराप
चू जो देखते हैं किस राज्य में स्थित है? तसराप चू जो भारत का 146वां हमारा रिजर्व क्षेत्र बना है। इन सारी चीज़ों को अध्ययन किए हैं, इस बात को सबको समझ में आ गया होगा। पर आते हैं यह 146वां और भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र बना है, वो हमारा तसराप चू संरक्षण रिजर्व क्षेत्र है। नदी की चर्चा करते हैं, वह पास पहुंच रहे हिमाचल प्रदेश में वह तसराप चू नदी आती है और वही तसराप चू नदी पर ही हमारा तसराप चू संरक्षण रिजर्व क्षेत्र को बनाया गया है। देखते हैं इस तसराप चू क्षेत्र जो देखते हैं, हम बोले हैं कि यह लद्दाख के बॉर्डर पर पड़ते हैं और यह स्वाभाविक सा बात है, वहाँ पर एक विशेष प्रकार की हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। यह ऐसी हिम तेंदुआ है जो हम लोग कभी कभी बोलते हैं पास पहुंच रहे आंख बंद डिबा गायब, उसी से संबंधित यह हमारा हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ की जब बात करते हैं, देखिए एक जंगल वाली तेंदुआ होती है, जंगली तेंदुआ। वह जंगली तेंदुआ अगर अटैक करते हैं तो उनको भी दौड़ने में समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि यहाँ पर पेड़ है, वहाँ पेड़ है, वहाँ पेड़ है, हो सकता है कि उसको आने जाने में थोड़ी सी समय लगेगा। पर ये जो हिम वाले तेंदुआ है, इसको देखिए यहाँ पर कहीं भी वहाँ पर पेड़ पौधा नहीं है, इसको छलांग लगाने में बहुत तेज होता है, वो वहाँ से छलांग लगा सकता है। इसको गति का विरोध कोई करने वाला नहीं होता है, और जिसको हम लोग जानते हैं हिम तेंदुआ। और यह ऐसा वह हिम तेंदुआ है जिसको पहाड़ों का भूत कहा जाता है। पहाड़ों का भूत इसलिए नहीं कहे हैं कि आंख बंद डिबा गायब, अर्थात पास पहुंच रहे हैं, वह इसके नज़र में पड़ जाएंगे तो हो सकता है कि हम उसकी नज़र में न पड़े। यह हमारा हिम तेंदुआ है जो पहाड़ों का भूत कहा जाता है। तो उनसे संबंधित पास तसराप चू संरक्षण क्षेत्र में विशेष रूप से जो पाए जाते हैं वह हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। तसराप चू की जब चर्चा करते हैं, यही हिमाचल प्रदेश के वह पास जिला है लाहौल स्पीति जिला, और यहीं पर जो देख रहे हैं हमारा तसराप चू पास पहुंच रहे हैं हमारा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र बना है और भारत का 146वां और सबसे बड़ा क्षेत्र बना है। अगर इसकी किलोमीटर पास पहुंच रहे हैं 185 वर्ग किलोमीटर है। बात किया जाए इस हिमाचल प्रदेश में और भी संरक्षण क्षेत्र है, संरक्षण रिजर्व क्षेत्र जैसे पास पहुंच रहे हैं दारलाघाट है, नैना देवी है, पोटर हिल है, सिल्ली है, और पांचवें जो बने हैं तसराप चू बने हैं जो हिमाचल प्रदेश और साथ साथ पास पहुंच रहे हैं। अगर जो बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं हमारा वह लद्दाख बॉर्डर पर है, वह केंद्र शासित प्रदेश है। आते हैं इससे पहले बात आते हैं, ये तो इधर बने हैं 7 मई 2025 से संबंधित है, पर उससे पहले जो हमारा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र में अग्रणी जो राज्य जो था वह पास पहुंच रहे पश्चिम बंगाल था, और पश्चिम बंगाल के जो संरक्षण रिजर्व क्षेत्र थे उनका नाम था रापन चकोट। यह रापन चकोट की जब चर्चा करते हैं, यह हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। इससे पहले देश का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र पश्चिम बंगाल का रापन चकोट था, जिसका क्षेत्रफल देखा जाए 1340.34 वर्ग किलोमीटर है। और वही बात करते हैं हम लोग जो अब भारत का 146वां जो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए, जो संरक्षण क्षेत्र जो बना है वह हमारा बना है वह तसराप चू क्षेत्रफल देखा जाए तो ये है 1585 और वो कहाँ 1340। इसलिए अब यह दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व क्षेत्र हो जाएगा, पर पहला नंबर आता है वह आता है तसराप चू का। उम्मीद करते हैं देख रहे हैं कि अगर भारत में पहला अगर संरक्षण रिजर्व कहाँ पर बना था तो यह देखते हैं नागरहोल कर्नाटक में बना था। रिजर्व क्षेत्र से संबंधित ये देखे हैं कि सबसे बड़ा अब जो हो गया है वह तसराप चू वह पास पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले कौन पहला था तो वह पास पहुंच रहे, यह पश्चिम बंगाल के पास पहुंच रहे, वह रापन चकोर था। पर भारत में जो 146वें पढ़ रहे हैं तो पहला तो कोई होगा ना, तो पहला नंबर जो संरक्षण रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत जो आया था वह पास पहुंच रहे वह नागरहोल थे, वह राज्य के पास पहुंच रहे कर्नाटक राज्य। और ये हमारे पास पहुंच रहे नागरहोल हमारा रिजर्व क्षेत्र है। यह नागरहोल जो हमारा कहलाता है राजीव गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत आते हैं, ये हमारा नागरहोल है। देखते हैं अगर हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा है कि संरक्षण रिजर्व क्षेत्र क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया है। नेशनल पार्क देखे हैं, साथ साथ पास वन्यजीव अभ्यारण्य देखे हैं, और बिहार राज्य से पास पहुंच रहे हैं जो 2019 में संरक्षण रिजर्व क्षेत्र जो बने हैं कटिहार से, उसके बारे में अध्ययन किए हैं। अगर इन बातों को अध्ययन किए हैं तो इससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी जवाब आप लोगों को ज़रूर आता होगा, और एक जवाब आपके लिए भी रहेगा जिसकी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें अगर हमारी बातों को समझ में आया होगा तो। देखते हैं महत्वपूर्ण अध्ययन देखते हैं। पहला प्रश्न बनता है 7 मई 2025 को भारत का सबसे बड़ा और 144वां
संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड राज्य में, यह बात गलत है, यह राज्य के पास पहुंच रहे हैं, यह हिमाचल प्रदेश में है। दूसरे, इसका नाम चंद्रभांगा संरक्षण रिजर्व गलत है, जिसको हम लोग जानते हैं तसरापचू के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं सी नंबर में, यह तसरापचू संरक्षण रिजर्व है जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह अधिसूचना जारी किया है, यह बात सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगले प्रश्न, दूसरे नंबर प्रश्न के पास पहुंच रहे हैं, तसरापचू संरक्षण रिजर्व की स्थापना के बाद भारत में कुल कितने संरक्षण रिजर्व क्षेत्र हो जाते हैं? तो पढ़े हैं भारत में 146वें नंबर जो हो जाते हैं वह तसरापचू का ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय उद्यानों में सभी मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होते हैं, यह बात सही है। राष्ट्रीय उद्यान में मनुष्य जो है वहां पर खुलेआम नहीं घूम सकता है। वन्य जीव अभयारण्य में सीमित मानवीय गतिविधियां हो सकती है, सीमित मात्रा में वह घूम सकता है, अनुमति होती है, यह भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, संरक्षण रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किए जाते हैं? तो हम पढ़े हैं कि सारी की सारी अधिसूचित जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पांचवें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तसरापचू संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, यह भारत का 146वां संरक्षण रिजर्व है, यह बात सही है। दूसरा, यह शुष्क शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में, इसी स्वाभाविक सा बात है वहां पे हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। सी नंबर के पास पहुंच रही है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं, यह बात गलत है, यह पश्चिमी घाट के नहीं पास है, यह पास पहुंच रहे हैं उत्तर भारत के पास पहुंच रहे हैं, वह पहाड़ी तट पर है, वह पास पहुंच रहे हैं, पश्चिमी घाट गलत है, ऑप्शन नंबर सी। छठे नंबर के पास पहुंच रहे हैं, गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हम लोग पढ़े हैं गोगाबिल जो देख रहे हैं बिहार से संबंधित है, और बिहार का पहला जो रिजर्व क्षेत्र बनता है वह हमारा गोगाबिल बनता है। गोगाबिल के पास पहुंच रहे हैं, वह गंगा और कोसी नदी के संगम पर है, और साथ साथ पास पहुंच रहे हैं, वहां पर यूरोप से आते हैं प्रवासी पक्षी आते रहते हैं, इसलिए यह गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी बिहार में है, कटिहार जिला में। सातवें नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? हम पढ़े हैं वह गंगा और कोसी नदी है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए अर्थात गंगा और कोसी। उम्मीद करते हैं इन प्रश्न उत्तरों को हम लोगों ने अध्ययन किया है। एक प्रश्न आपके लिए है और इसकी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तसरापचू संरक्षण रिजर्व की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, और पास पहुंच रहे हैं डी दिल्ली। इसकी जवाब आप लोग जरूर दें, यह जवाब कमेंट बॉक्स में दें। और उम्मीद करते हैं आज की जो हमारी क्रॉनिकल मैगजीन जो थी वह संबंधित था तसरापचू संरक्षण से, वह पास पहुंचे संरक्षण क्षेत्र था जो भारत का 146वां नंबर सबसे बड़ा सा जो संरक्षण रिजर्व क्षेत्र बन गया है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित था। उम्मीद करते हैं यह सेशन सबको समझ में आएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।